अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको जो है ना थ्रेडिंग सेल्फ कैसे करनी है और कस्टमर के कैसे करनी है या किसी के कैसे करनी है तो उसका मेथड बताने लगी हूँ। इसके लिए हमें थ्रेड चाहिए। आप दूसरा थ्रेड भी ले सकते हैं जो थ्रेडिंग के लिए स्पेशल बाज़ार से मिलता है, मोटा सा वो होती है नलकी। ठीक है, आप इस तरह आम घर वाला थ्रेड भी ले सकते हैं जो कपड़े सिलाई करने के लिए इस तरह नलकी मिलती है। ठीक है, और आपको इस तरह ट्यूज़र चाहिए, मोटा बारीक, जो भी आपके पास ट्यूज़र है, नहीं है तो आप लेना है न्यू तो फिर आप इस तरह एक छोटा बारीक छोटा ले लें और एक इस तरह कोई मोटे मुंह वाला इस तरह दें। फिर इससे ना बहुत ज़्यादा ग्रिप देखिए कितनी है। ठीक है, जब हम बाल करते हैं तो बहुत बारीक बाल भी इसमें आ जाते हैं और ख़ुद के करने होना तो फिर वो हमारी स्किन वगैरह नहीं साथ आती। ठीक है, देखने में ये इसकी शक्ल पे ना जाएँ। ठीक है, ये पानी वगैरह लगता है ना तो इस तरह ये वॉशरूम में पड़ा होता है, पानी वगैरह लगता है तो उसकी वजह से जंग पड़ा हुआ है इसको। ठीक है, इस तरह आपने जो है ना इस तरह छोटी कैंची आपको चाहिए कोई आईब्रो को सेट करने के लिए, ऊपर के एक्स्ट्रा जो बाल होते हैं काटने के लिए। वो नहीं है तो आप इस तरह कोई भी घर में जो नॉर्मल कैंची छोटी होती है आप वो ले सकते हैं। अगर घर में किसी ने करना है तो प्रोफेशनल करना है तो फिर आपको इस तरह की एक बड़ी छोटी कैंची रखनी होगी। ठीक है, इस तरह आपने इस तरह करना, इस तरह धागा ले लेना है। ठीक है, अगर आप जो है ना सेल्फ करना चाहते हैं ना अपने आईब्रो, ठीक है, सेल्फ करना चाहते हैं अपने आईब्रो तो आपने जो है ना अच्छे से फेस वॉश करके पाउडर फेस को लगा लेना है, पाउडर लगा लेना है फेस को। ठीक है, ये देखिए इतना धागा लेना है तकरीबन हमारी पूरा हाथ और एक इतना हमारा हो। ठीक है, इतना धागा हमने लेना है, इससे बड़ा नहीं लेना और इससे छोटा नहीं लेना, इतना लेंगे ना तो ग्रिप हमारी ना बेस्ट आएगी इस तरह सेल्फ करने के लिए। ठीक है, आपको दोनों मेथड आने चाहिए, मुंह में धागा डाल के नलकी से करने के लिए भी और हमें इस तरह भी आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को एलर्जी होती है हर चीज़ से। ठीक है, आप मुंह में फिर धागा डाल के उसके ना करें। ठीक है, और आपको इस तरह भी आना ही आना चाहिए क्योंकि बाज़ दफ़ा कुछ फेस के एरिया से बाल जो हम इस तरह भी निकाल सकते हैं, अपने फेस से निकाल सकते हैं। ठीक है, आपने इस तरह इसको गिरा लगा लेनी है इस तरह पकड़ के, तो फिर आपने इसको जहाँ पे गिरा लगाई है ना वहाँ से आपने इस तरह करना है कि देखिए पकड़ के ना इस तरह घुमा के बल देने। ये देखिए बल ऐसे बल आए तो ये गिरा हमारी जो है ना ये पीछे रहे हमारे हाथ के पीछे। ठीक है, इतने बल दे लें। पहले स्टार्टर में आप बिल्कुल कम बल दें क्योंकि फिर वो जो है ना हमारी स्किन आए, कम बाल आए। फिर प्रैक्टिस जैसे जैसे हमें होगी ना फिर इस तरह ना आप इसको चलाना सीखें। खाली आपने इस तरह बना के ना कुछ टाइम इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, फिर आपने किसी का भी लेके ना अपनी टांग लेके अपनी टांग पे अपने पाँव पे इस तरह अपने हल्का हल्का इस तरह यहाँ से हाथ को इस तरह करना है, इस तरह यहाँ पे बाल को देखते रहना है। ठीक है, इस तरह आपने इस तरह चलाना है। ठीक है, इस तरह इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे अपर लिप्स करने के लिए। ठीक है, अपर लिप्स करने के आराम से अपने अपर लिप्स एक साइड की फिर दूसरी की मैं आपको इस पर मॉडल पे भी आपको बता देती हूँ। ये देखिए मेरे पास डमी है, डमी पे मैं आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अपने पाँव पे कर सकते हैं, अपने हाथ पे कर सकते हैं, मतलब दूसरों पे कर सकते हैं। ये देखें जब आपको आ जाए तो आपने फिर इस तरह अपर लिप्स यहाँ से स्टार्ट करने हैं और ज़ुबान यहाँ पे अंदर ज़ुबान दे के ना स्किन को टाइट कर लेना है। ठीक है, लूज़ स्किन होगी तो आपकी स्किन अंदर आएगी। ठीक है, इस तरह आपने अपने जब करने हैं ना इस तरह बहुत आराम से हाफ़ आपने इस तरफ से कर लेने हैं, फिर हाफ़ आपने जो है ना इस तरह करके ना यहाँ से ऐसे क्योंकि बालों का ये जो बाल अपर लिप्स के होते हैं कोई ऊपर होता है, कोई इधर होता है, कोई इधर कोई इधर, तो जिस तरह भी उसका रुख होगा ना आप नीचे से इस तरह उसको ग्रिप करके ना इस तरह आपने पूरे पे करके ना अपने इस तरह सारी थ्रेडिंग कर लेनी है अपनी। ठीक है, इस तरह ये हाफ पे आपने यहाँ से कर लेना है और ख़ास तौर पे ये जो जगह है ना अपर लिप्स की साइडों की, ठीक है, ये लूज़ होती है स्किन हमारी, तो आपने यहाँ पे लाजमन ज़ुबान से अंदर से प्रेशर फेस को देना है या फिर वैसे इस तरह स्किन टाइट कर लेनी है। ठीक है, लाजमन आपने वो जो है ना ध्यान से करना है, यहाँ से पास से जो है ना। अगर आप पूरे फेस की कर रहे हैं तो फिर और ज़्यादा जो है ना मैं आपको पूरे फेस की भी बता दूँगी। ये देखिए अगर आप पूरे फेस की कर रहे हैं तो आपने इस तरह
यहाँ से कान पकड़ के टाइट कर लेना है, ठीक है, करवा लेना है, कस्टमर को बोलना है यहाँ से कान टाइट कर ले, ठीक है। इस तरह आपने यहाँ से खड़े होकर ना इस तरह आपने करनी है, अगर आप इसी हाथ वाली धागे से कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह दूसरी साइड से इस तरह चिन से करनी है तो इसी तरह चिन से, ठीक है। चिन को यहाँ से इस तरह टाइट करवा ले। कुछ एज में ना औरतों की स्किन जो है ना लूज़ हो जाती है, तो उसके लिए स्किन टाइट करवा के इस तरह फिर आप क्या करें, वरना जो है ना वो स्किन के रैशेज़ वगैरह आने का जो है ना डर होता है, ठीक है। फोरहेड के नहीं इतना मसला होता, सिर्फ आप यहाँ पे अच्छी तरीके से बाल पीछे रखें, फोरहेड के बाल जब करने हो, आईब्रो वगैरह करने हो, ठीक है। इसी तरह आपने इस तरह जब आपको धागा चलाना आ जाएगा, ठीक है, तो फिर आप अपने जो है ना इस तरह अपने आईब्रो आसानी से जो है ना बाल इस तरह खुद जो है ना साथ से इस तरह निकाल सकते हैं, ठीक है। आपने इस तरह साथ बिल्कुल धागा इस तरह घुमाते हुए रखना है, जो भी बाल आए इस तरह आपने टाइट करके ना अपने खुद के आईब्रो को निकाल लेना है। इसी तरह ऊपर से कर लेना है, इसी तरह फोरहेड कर लेना है, इसी तरह यहाँ से कर लेना है। यहाँ बाल होते हैं हमारे ख़ास तौर पर एरियाज़ पे, ठीक है। जो बाल रह जाए ना तो वो ये चूज़र वगैरह जो है ना हमारे खुद के जो बाल रह जाएँ, तो आप यहाँ से आराम से ना यहाँ इस तरफ को जिस तरफ को रुख होता है ना खींच के ना निकाल सकते हैं। और एक्स्ट्रा बाल जो है ना छोटे जो बुर्श होते हैं ना हमारे मेकअप वाले, इस तरह करके ना आपने एक्स्ट्रा बाल जो है ना अपने सिर्फ जो यहाँ से बाहर निकल रहे हो खड़े हों, सिर्फ आपने उसको जो है ना बड़े आराम से ना आपने उसको इस तरह करके काटना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं काटना, इस तरह, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस करेंगे हाथ वाले धागे की, सेल्फ थ्रेडिंग भी तो आपको आ जाएगी। या अब दूसरा तरीका ये है कि आपने इसका जो सिरा है ना, इसका सिरे को ना इस तरह देखें, इस तरह कर लेना है। इसके सिरे को ना यहाँ से इतना कर लेना है कि आपने ये ना अपने दांत के नीचे पीछे देना है ताकि ये धागा निकले ना। इस तरह अपने मुंह में ना जो है ना हमारी लेफ़्ट साइड है ना, लेफ़्ट साइड के दांतों के नीचे पीछे वाले दांतों के नीचे आपने वो फेस से दे लिया धागा, ठीक है। आपने यहाँ से इस तरह करना है, ये देखें ये ऊपर आए, ये वाला धागा ऊपर आए, आपने इस तरह पकड़ना है यहाँ से, ये देखें इस तरह पकड़ा, इस तरह बल दिए अंदर को, इस तरह दिए बल, इस तरह दिए आपको कुछ बल दे लेने, ठीक है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस होगी आप फिर उस हिसाब से बल देंगे। और यहाँ पे हाथ रखना है, ये वाला अंगूठा ये नल की इस तरह पकड़नी है, ये अंगूठा हमारा ऐसे प्रेशर आएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह फिंगर्स यहाँ, और जिनको यहाँ पे मसला वगैरह हो ना कि धागा यहाँ पे ज़ख्म कर रहा है या कुछ, तो आप जो है ना टेप होती है ना, टेप जो सोल्यूशन टेप कहते हैं मेरे ख्याल में उसको, तो आप अपनी फिंगर्स पे ना शुरू में यहाँ पे वो लगा लें इस तरह, या फिर सनी प्लास वगैरह लगा लें जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब हो जाएगी तो आपको कुछ नहीं होगा। इस तरह आपने इस तरह करना है, ठीक है। इस तरह धागा चलाना सीखना है, इस तरह वहाँ आपके मुंह में धागा है और यहाँ आपने इस तरह हाथों को करना है, यहाँ से यहाँ प्रेशर देना है, यहाँ से ऐसे प्रेशर देना है, ठीक है। जब आपको इस तरह आप प्रैक्टिस करें अपने पैरों पे, अपने टांगों पे इस तरह प्रैक्टिस करके जब आपको अच्छे से करना आ जाए तब किसी और के करें, वरना जो है ना थ्रेड से जो है ना ज़ख्म वगैरह भी हो जाते हैं। इस तरह जब आपको आ जाए थ्रेडिंग करना तब आपने इस तरह करनी है। कस्टमर को हमेशा फेस उस तरफ हो, आप उसके बैक पे खड़े हों, ठीक है। एक आईब्रो आप फ्रंट पे करेंगे, एक आईब्रो आप बैक पे करेंगे। ये देखें फ्रंट आप कस्टमर का मुंह ऐसे रखें, एक आईब्रो आपने इस तरह करना है जब आपको आ जाए पूरी थ्रेडिंग, ठीक है। आपने यहाँ से स्टार्टअप लेना है इस तरह, ठीक है। आपने इस तरह पूरा फोरहेड नीट करते जाना है, फोरहेड, ठीक है। पूरा फोरहेड यहाँ तक नीट कर लिया, फिर आपने इस तरह कस्टमर से टाइट करवा लेना है, ठीक है। उसको बोलना है एक हाथ अपना जो है ना इस तरह रख ले, एक हाथ से इस तरह ऊपर से टाइट कर ले आईब्रो, या फिर आपके पास कोई हेल्पर है तो उससे कहना है कि इस तरह ये स्किन टाइट होनी चाहिए, वरना यहाँ से स्किन के रैशेज़ वगैरह आ जाते हैं। कुछ सेंसिटिव स्किन इस तरह की होती हैं, उनके रैशेज़ बहुत जल्दी बच जाते हैं, थोड़ी सी भी धागे में स्किन आई तो उसके रैशेज़ आ जाते हैं, ठीक है। आपने इस तरह देख लेना है पहले कि उसकी क्या शेप है और उसकी मैंने एक्स्ट्रा कितने बाल निकालने हैं। इस तरह आपने फिर यहाँ पे खड़े होकर ना इस तरह जितने भी इसके एक्स्ट्रा बाल है ना, कभी भी शेप को बिगाड़े मत, ठीक है। कभी भी शेप को बिगाड़े मत, लेकिन फिर भी कस्टमर की मर्ज़ी पूछ लें।
आपने इस तरह ना पहले सारे यहाँ से नीट करते जाना है। जब यहाँ तक सारे नीट हो गए ना, अगर बहुत ज़्यादा बाल है ना तो आप छोटी कैंची से पहले एक्स्ट्रा उनको थोड़े थोड़े काट भी सकते हैं, उसके मुंह जो लंबे लंबे बालों के होते हैं। ठीक है, आपने इस तरह करना है। ये देखो यहाँ इस तरह घुमा के ना बालों को देना है पहले, फिर इस तरह धागा चलाना है ताकि कोई एक्स्ट्रा बाल ना निकले। ठीक है, इसी तरह आपने यहाँ पे आके इसका ऊपर से कुछ अंदर से इस तरह कुछ इधर से यहाँ तक आपका हो गया नीट। इसी तरह आपने फ्रंट पे जाना है, फ्रंट पे जाके इस तरह फ्रंट पे आके, फ्रंट वाला इतना आसान होता है, सिर्फ वो मुश्किल थोड़ा सा लगता है, ये तो बहुत आसान है क्योंकि ये हमारा हाथ इस तरह चलता है। ये देखें, इस तरह आपने बहुत आराम से इस तरह एक्स्ट्रा बाल निकाले, वो ऊपर नीचे से पकड़वाया, ये फोरहेड साफ़ किया। ठीक है, इस तरह पूरे ये देखें, इस तरह घुमा के ना आपने साथ साथ आईब्रो के रखना है कि जितने एक्स्ट्रा बाल हैं सारे आ जाएं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। जिसको समझ ना आए वो मुझे बताए, मैं आपको फिर बता दूँगी। ठीक है, मैंने काम शुरू करना है, फिर मेरे पास लड़कियां भी होंगी, मैं उनके ऊपर आपको बता दूंगी। अभी मेरे पास लड़कियां नहीं हैं तो इस तरह मैंने आपको डमी पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। आपको धागा चलाना पहले सीखना है, फिर किसी के भी आईब्रो या किसी की भी थ्रेडिंग करनी है, क्योंकि ये धागे का या स्किन का मसला है तो किसी के रैशेज वगैरह ना बने। और हमेशा पाउडर यूज़ कर लें। पाउडर पहले इस तरह लगाने से ना, आम पाउडर जो होता है टेलीफोन पाउडर, उससे ना एक तकलीफ़ कम होती है और एक ये स्किन हमारी जो है ना ड्राई हो जाती है ना, उससे धागा बहुत स्मूथ चलता है। ठीक है, ये मैंने आज आपको टॉपिक हमारा थ्रेडिंग था तो थ्रेडिंग का सारा बताया है। ठीक है, आगे हमारा वैक्स का होगा तो फिर मैं आपको वैक्स से करना बताऊंगी कि किस तरह आप फेस की और आईब्रो के वैक्स से कर सकते हैं। ठीक है, और ये दो मैंने जो कोर्स किया था ना, ये देखें कुछ साल मैंने सीखा था ना पहले, तो ठीक है, ये देखें थ्रेडिंग के तरीके। ठीक है, थ्रेडिंग के मुख्तलिफ तरीके, मुंह में धागा लेकर थ्रेडिंग करना, धागे का सर्कल बनाकर थ्रेडिंग करना, जो मैंने अभी आपको सिखाया। उंगली पर धागा लपेट कर सर्कल बनाकर थ्रेडिंग करना। ठीक है, ट्यूज रिंग का सारा तरीका देखें, वो ये मैंने जो आपको सब बता दिया। ठीक है, ये लेसन नंबर 1 है ना, तो इसमें आपको मैं ये बेसिक चीज़ें सारी मैंने आपको सिखाई हैं। ठीक है, ये हमारी शेप्स हैं, इधर हमारी सारी शेप्स लगी हुई हैं। ये जो भी हमारी शेप होती है ना आईब्रो की, वो हैं। मोटी शेप होती है, ब्रिक शेप होती है, वी शेप होती है, गोल शेप होती है, आर ई शेप होती है। ठीक है, ये देखें, ये मैंने आपको बता दिया सामान जो भी हमें चाहिए होता है। तो ये देखें, एक ये शेप होती है, बिल्कुल कुछ लोगों के आईब्रो होते ही नहीं हैं, इस तरह बने हुए होते हैं, ज़्यादा बाल नहीं होते। ठीक है, ये देखें, इस तरह थोड़ा आर सा बना होता है, गोल शेप होती है। ये देखें, इस तरह देखें। ठीक है, ये देखो बिल्कुल उठाए हुए इस तरह आर बना हुआ। ठीक है, एक इस तरह शेप होती है। ठीक है, और मोटी शेप जो होती है ये नॉर्मल शेप होती है, आम ज़्यादातर लोगों की मोटी शेप आईब्रो की ना होती है। ठीक है, मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर बहुत सारी और भी वीडियोज़ हैं, उनको भी जाकर देखें। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो मैं आपको मज़ीद आगे सिखाऊंगी, अगर नहीं पसंद आएगी तो फिर मैं ये बस इससे आगे नहीं बनाऊंगी वीडियो। ठीक है, तो देखिए जैसे हमारी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।